बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की सबसे अहम वीडियो। अगर आप 1 दिसंबर को मिलने वाली तनख्वाह या अगस्त की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों और बैंकों में सैलरी और पेंशन की रकम अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, किन मुलाजमीन और पेंशनर्स को रकम मिल गई है, किन की अभी बाकी है, और जिन्हें पिछले मंथ पेंशन में इजाफा नहीं मिला था, क्या इस मर्तबा बकाया जात भी शामिल होंगे। आए मुकम्मल से इसकी जो डिटेल है, तफसील है, वो जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अगस्त की तनख्वाह और पेंशन जो 1 दिसंबर को वाजिबुल अदा है, उसकी प्रोसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ महकमों में पे रोल प्रोसेस होने के बाद अब मुख्तलिफ बैंकों में रकम क्रेडिट होना शुरू हुई है। कुछ मुलाजमीन और पेंशनर्स को SMS भी मसूल हो रहे हैं, जबकि बाद के अकाउंट में रकम भी जाहिर नहीं हुई। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, अगर आपका किसी साथी की तनख्वाह आ गई है लेकिन आपकी अभी तक नहीं आई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पेमेंट रुक गई हो। पेमेंट का वक्त अकाउंट, ऑफिस, महकमा और मुतलका बैंक के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि किन बैंकों में पेमेंट हो रही है। नाजरीन, नेशनल बैंक, HBL, UBL और दीगर बैंकों में मुख्तलिफ जो महकमों की सैलरी है वो पेंशन क्रेडिट और होने की इतला सामने आ रही है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि पूरे मुल्क की तमाम मुलाजमीन की पेमेंट एक ही वक्त पर लाजमी तौर पर क्रेडिट नहीं होती। किसी महकमे की पेमेंट पहले प्रोसेसिंग होती है और किसी की बाद में। इसलिए अगर आपकी पेमेंट अभी नहीं आई तो अपने SMS, मोबाइल बैंकिंग या बैंक अकाउंट को दोबारा चेक करें। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की जो मुलाजमीन और पेंशन के हवाले से है उसके ऊपर। यहाँ एक अहम मसला ये था कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफे में मुतलका नोटिफिकेशन बर वक्त जारी ना होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में तखीर हुई। इसी वजह से बाद मुलाजमीन और पेंशनर्स को पिछले महीने मुकम्मल इजाफा शुदा पेमेंट नहीं मिली। अब अगर मुतलका पे रोल में रिसीविंग डेट इम्प्लीमेंट हो चुका है तो इस पेमेंट में इजाफा और एप्लीकेबल एरिया शामिल होने की तवक्को है। लेकिन हर मुलाजिम का एरिया इसकी अपनी रिकॉर्ड और इम्प्लीमेंटेशन डेट के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल, जो जिन वफाकी पेंशनर्स को पिछले महीने पेंशन में इजाफा नहीं मिला था, उनका क्या होगा। नाजरीन, अगर किसी पेंशनर की रिसीविंग पेंशन पेमेंट गुज़श्ता इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी तो उसकी एरियाज कैलकुलेशन करके मुख्तलिफ जो मुतलका पेंशन अथॉरिटी अकाउंट ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक होगी। यानी सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि पेंशन अकाउंट में आ गई है, आपको अपनी पेंशन स्लिप या बैंक क्रेडिट डिटेल में चेक करनी चाहिए कि रिसीविंग पेंशन लगी है या नहीं लगी, इंक्रीज शामिल है या नहीं शामिल, एरिया शामिल हुए हैं या नहीं शामिल हुए। अब एक जो अहम बात है SMS आने का मतलब, अगर आपको बैंक की तरफ से SMS मसूल हो जाए कि रकम क्रेडिट हो गई है तो आप अपना अकाउंट बैलेंस को भी चेक करें। बाज़ औक़ात SMS और मोबाइल बैंकिंग में बैलेंस अपडेट होने से मामूली फ़र्क हो सकता है, इसलिए सिर्फ किसी दूसरे शख्स के SMS की बुनियाद पर ये नतीजा ना निकाल लिया करें कि सब की जो पेमेंट है वो आ चुकी है। और हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर से गुजारिश है, अगर आपकी पेंशन अभी अकाउंट में नहीं आई तो फौरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुतलका पेंशन पेइंग डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट ऑफिस स्टेटस या बैंक की वेरिफिकेशन ज़रूर करें। ख़ास तौर पर अगर आपकी जो रिवाइज्ड एरियाज या पेंशन का मामला है तो अपनी पेंशन स्लिप ज़रूर चेक करें। अब मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ, आपकी सैलरी या पेंशन आ गई है या आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं। कमेंट में सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखनी है। नंबर 1 पर लिखना है वफाकी या सूबाई, नंबर 2 पर लिखना है आपका महकमा कौन सा है, नंबर 3 पे है कि कौन से बैंक का है,
اور ساتھ لکھنا ہے آ گئی ہے یا ابھی نہیں آئی۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ کن محکموں اور کن بینکوں میں پیمنٹ کریڈٹ ہو چکی ہے اور کہاں ابھی تاخیر کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں تاخیر ہو رہی ہے۔ آج کی اہم ترین اپڈیٹ کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو۔ تنخواہ اور پینشن کی پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے، مختلف بینک میں پیمنٹ کریڈٹ ہو رہی ہے، جبکہ جن ملازمین اور پینشنرز کی ریوائزڈ پیمنٹ یا ایریاز پچھلے مرتبہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی انہیں اپنے اکاؤنٹ اور پینشن سلپ میں اس مرتبہ مکمل ڈیٹیل ضرور چیک کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ساتھی ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں ایڈوکیٹ زہیر جوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔